गांव की रातें हमेशा अलग होती हैं। ना बिजली की रोशनी, ना शोरगुल, बस नीम के पेड़ की सरसराहट और चांदनी की फीकी चमक। ऐसे ही एक पंचायत भवन के बाहर नीम का एक पुराना पेड़ था, जहां रोज रात को गांव वाले इकट्ठा होते थे। गांव की पुरानी आदत थी कि जब भी चांदनी रात होती और ठंडी हवा नीम के पुराने विशाल पेड़ की डालियों को हिलाती, तो गांव के लोग पंचायत भवन के पास बैठकर किस्से कहानियां सुनते। उस रात भी पूरा चौपाल सजा हुआ था। लालटेनें जल रही थी और नीम के नीचे खाटें बिछी हुई थी। गांव के छोटे बड़े सब लोग इकट्ठा थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तो भी उस महफिल में गांव के सबसे बूढ़े चाचा आते हैं। अरे भैया, आज बड़ा गजब हो गया। सुना तुम सबने? पंडित हरिराम का लड़का ना शहर से मोटरसाइकिल में आया था। मनी आज खेत के मोड़ पर पलट गया। हाथ पैर में तो ज्यादा चोट नहीं लगी, पर मोटरसाइकिल कचूमर हो गई। बाबा, मैंने भी सुना। लोग कह रहे थे कि लड़का तेज चला रहा था। गांव की सड़क है ही कितनी टेढ़ी मेढ़ी, उस पर भी फिसल गया। अच्छा है जान बच गई, वरना सड़क की हालत भी तो खराब है हरीश भैया। ऊपर से कोई हेलमेट भी नहीं लगाता। आजकल गांव में भी शहर जैसी भागदौड़ हो रही है, पर सावधानी तो रखनी चाहिए। अरे भाई, एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। असली चिंता तो हमें खेती की करनी चाहिए। देखो, इस बार बारिश बहुत देर से आई है। धान की रोपाई ही आधी रह गई है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे खेत में भी तो मक्का सूखने लगा है। समझ में नहीं आता कि पानी कहाँ से लाएं। नहर तो साल भर में बस 2 महीने चलती है। बाबा, मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि अब नए तरीके हैं। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर से पानी देना। कम पानी में भी फसल बच जाती है। लेकिन गांव में लोग नई तकनीक अपनाने से डरते हैं। हमारे जमाने में तो तालाब ही खेती की जान हुआ करता था। हर घर वाला तालाब भी पानी छोड़ता था। अब सब तालाब सूख गए, बस जगह जगह बस्ती बढ़ दिया थी। हाँ भाई, हम तो वही परंपरागत तरीका अपनाते हैं। लेकिन बीज भी अब महंगे हो गए हैं। अगर पैदावार ना हो तो कर्जा चढ़ जाता है। किसान की हालत देखो, दिन रात खेत में खटता है और नतीजा फिर भी भगवान भरोसे। वैसे चाचा, बहुत दुख ही दुख। आप ना एक अच्छी से कोई कहानी सुना दीजिए, सबका मन भटक जाएगा। सबकी नजरें गांव के सबसे बुजुर्ग रामधारी बाबा पर टिक गई। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अब भी चमक कश लिया और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, अरे सुनना चाहते हो तो सुनो, लेकिन बाद में मत कहना कि नींद नहीं आई। वो रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात थी। छा गया। नीम की पत्तियां सरसराई, मानो कहानी की शुरुआत पर खुद प्रकृति भी ध्यान दे रही हो। बात बहुत पुरानी है। तब मैं जवान था, साइकिल से 20-20 कोस चल जाता था। बरसात का मौसम था, बादल घिर रहे थे। मैं हंसते खेलते निकल पड़ा था, लेकिन क्या पता था वो रात मेरी किस्मत ही बदल देगी। जैसे ही आधा रास्ता पार किया, बिजली कड़की, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मैंने सोचा थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे रुक जाऊं, लेकिन रास्ते में जो जगह मिली वो थी एक खंडर हवेली।
बाबा की आवाज भारी हो गई। सुनते ही कई लोगों की रूह कांप गई। गांव में उस खंडहर के नाम पर ही सन्नाटा छा जाता था। वो हवेली बरसों से वीरान थी। लोगों का कहना था कि वहां छलावा रहता है, यानी वो आत्मा जो आदमी को रास्ता भुला देती है और फिर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में खींच ले जाती है। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई चारा नहीं था। बारिश तेज थी, रात घिर चुकी थी और मैं थका हुआ था। मैंने साइकिल किनारे रख दी और उस खंडहर के भीतर चला गया। अंदर अंधेरा घना था। टूटी हुई दीवारों से पानी टपक रहा था। बंदर और चमगादड़ की आवाजें आ रही थी। मगर उस वक्त मुझे लगा कि यही जगह सुरक्षित है। मैंने सोचा थोड़ी देर सो जाता हूं, सुबह होते ही निकल जाऊंगा। एक कोने में बिखरी हुई ईंटों पर मैंने थैला रखा और वहीं लेट गया। बारिश की बूंदें छत से टप टप गिर रही थी और मैं कब नींद में चला गया पता ही नहीं चला। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। मुझे लगा कोई मुझे पुकार रहा है, ओ रामधारी, ओ रामधारी। मैं घबरा गया। सोचा शायद सपना देख रहा हूं, लेकिन आवाज फिर आई, बाहर आ, मैं तेरी राह देख रही हूं। ओ। मैं कांप गया। आवाज बहुत मधुर थी, जैसे कोई औरत गा रही हो, लेकिन वहां तो कोई इंसान था ही नहीं। मैंने खिड़की से झांका तो देखा बाहर चांदनी में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। वो हाथ हिलाकर मुझे बुला रही थी। मेरे पांव कांप गए। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं और मन ही मन हनुमान चालीसा याद करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सिर घुमाया, देखा वो औरत अब हवेली के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी, रामधारी, तू यहां क्यों आया? मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरे चारों ओर अंधेरा छा गया। कमरे की दीवारें घूमने लगी। मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं। बाबा यह कहकर चुप हो गए। गांव के लोग सांस थामकर सुन रहे थे। कोई बीड़ी बुझा चुका था, कोई हुक्का छोड़ चुका था। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ... आबा ने फिर गहरी सांस ली और कहते हुए शुरू किया। जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, लगा कि मेरी आत्मा तक कांप रही है। वो धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने साइकिल का थैला पकड़कर खुद को संभाला, पर पैर जैसे जड़ में घुसे हुए थे। उसके कदमों की आवाज खंडहर की ईंटों पर गूंज रही थी। तप तप तप। मैंने हिम्मत करके कहा, कौन है? बाहर निकलो। लेकिन जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में फिर वही मधुर लेकिन डरावनी आवाज गूंजने लगी, तुम यहां से नहीं जाओगे। मैंने पलट कर देखा। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, पर उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके पीछे दीवार से अजीब अंधेरे की परछाई फैल रही थी, जैसे कोई छाया उसे अपने अंदर खींच रही हो। मैंने सोचा अब बचने का एक ही तरीका है, कहीं छिप जाऊं। मैंने कमरे के कोने में बिखरी ईंटों के पीछे झुककर खुद को छुपाया, लेकिन छलावा ने मेरे छुपने की जगह को भी भांप लिया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और मेरे ऊपर हवा का झोंका भेजा। वो हवा इतनी ठंडी थी कि मेरी रग रग कांप उठी। मेरी आंखों के सामने अजीब सी परछायां घूम रही थीं। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे मेरे शरीर में आग भर रहा था, लेकिन वो छलावा धीरे धीरे मुझे घेरे में ले रही थी। बाबा ने अपनी आवाज धीमी कर दी और सबके चेहरे पर डर और बढ़ गया। वो अचानक गायब हो गई
और फिर वही मधुर आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। रामधारी, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ रहो। ही वो हमारे साथ लौट पड़ो, हमारे साथ। मैंने झट से दीवार की ओर देखा और देखा कि हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। खिड़कियां धुंधली हो गईं। मुझे लगा जैसे पूरा खंडहर जीवित हो गया हो। दीवारें सांस ले रही थी। फर्श से अजीब आवाजें आ रही थीं। कड़क कड़क। मेरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मैं सोच रहा था, क्या मैं सच में जिंदा हूं या कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि साइकिल का थैला हिल रहा है। कोई उसे खींच रहा था। मैंने हाथ से थैला पकड़ा और उसी वक्त देखा छलवा की परछाई उस पर पड़ रही थी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कान खड़े हो गए। मैंने जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई है क्या? लेकिन हवेली में कोई इंसान नहीं था। बाबा ने फिर चौपाल में बैठे बच्चों और जवानों की तरफ देखा। लेकिन वही रात मुझे सिखा गई कि डर के आगे हिम्मत ही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने अपने मन को समेटा, हाथ जोड़कर कहा, भगवान मुझे बचा लो। और फिर मैंने जो किया वही मेरी जान बचाने वाला था। मैंने छलावा की ओर सीधे देखा। उसने मुझे घूरा और फिर अचानक वो चिल्लाई और जैसे धुआं बनकर हवा में गायब हो गई। मैंने मौका देखकर तुरंत साइकिल ली और हवेली से बाहर निकल भागा। बारिश तेज थी, पर अब मुझे डर नहीं लग रहा था। हर बूंद जैसे मेरे हिम्मत को और बढ़ा रही थी। और यही है मेरी कहानी। डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसे जीतने की हिम्मत रखना जरूरी है। छलावा हर जगह नहीं होती, लेकिन हमारे मन का डर हमेशा हमारे साथ होता है। इसी डर को मात देकर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और अब देखो, मैं जी रहा हूं और तुम्हें यह कहानी सुना रहा हूं। याद रखना, हिम्मत और ईमानदारी से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। सभी ने जोर से ताली बजाई और नीम के पेड़ की छांव में वह रात धीरे धीरे खत्म हो गई। गांव वाले अपने घर लौटे, लेकिन बाबा की कहानी उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी टुनटुन की चाय और भूतिया किस्सा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रोमांचक कहानी में। अब तक के लिए शुभ रात्रि और सावधान रहिएगा, क्योंकि अगली बार कौन सा किस्सा सुनने को मिलेगा ये आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड, अगली कहानी में मिलते हैं।